दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंडक्शन मोटर का एक सवाल लेके आए हैं जो कि बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ। सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इंडक्शन मोटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है इंडक्शन मोटर हमारी। तो आप देखो, इंडक्शन मोटर में हमारे पास रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। स्टेटर वो पार्ट होता है जो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है हमारी मोटर में। इस पे ही हम सप्लाई देते हैं, स्टेटर की वाइंडिंग में ही हम सप्लाई देते हैं। रोटर रनिंग पार्ट होता है और यही हमारी मोटर की, ये मोटर की रियल स्पीड होती है। इसकी स्पीड ही जो रियल स्पीड होती है, साफ्ट की स्पीड से जो हमारी स्पीड निकलती है वही हमारी रियल स्पीड होती है। पर जो हमारी प्लेट पे कभी कभार लिखा होता है, नेम प्लेट पे मोटर की, वो इसकी स्पीड जो आरएमएफ होती है, आरएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो लिखी होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो एन एस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड होती है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? जब हमारा थ्री फेज की हमारी कोई सप्लाई दी होती है मोटर में, आप थ्री फेज की सप्लाई बना लो, ग्राफ मैं समझाने के लिए बना रहा था। तो क्या होता है, हमारा जो स्टेटर होता है, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है थ्री फेज की सप्लाई की, जो चेंज ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज चेंज हो रहे हैं, फेज चेंज हो रहे हैं उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसमें। क्योंकि अलग अलग टाइम पे कभी आर मैक्सिमम है, कभी वाई मैक्सिमम है, कभी बी मैक्सिमम है। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी कभी आर की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगी, कभी वाई की तरफ, कभी बी की तरफ ज़्यादा फोर्स पे घूमेगी। तो इस हिसाब से हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस और उसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल। कितने पोल की हमारी मोटर है? आपके लिए एक सवाल, अगर हम पे थ्री पोल की मोटर है, थ्री पोल की मोटर है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है सप्लाई, तो बताओ सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी मोटर की? तो आप निकाल सकते हो NS = 120, 50 हर्ट्ज रखोगे और थ्री पोल की मोटर, तो 3 चौक 12 यानी कि 2000 RPM की हमारी मोटर होगी। अब बारी आती है हमारी इंडक्शन मोटर में। तो रोटर में जो स्पीड हमें मिलती है वो हमारी एक्चुअल स्पीड होती है जो हमें शाफ्ट पे मिलती है, और ये स्पीड हमें NR से दिखाते हैं। तो ये हमेशा NS हमेशा ग्रेटर देन होगी NR। ये भी आप सवाल पूछा गया है ITI में। और एक ये सवाल पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पोल इतने हैं, तो बताओ कौन सी पोल होगी। और एक सवाल ये पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर किस प्रकार की मोटर है, तो आप बताओगे ए सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर है। ए सिंक्रोनस मोटर हमारी इंडक्शन मोटर हैगी। ठीक है गाइस, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। तो हमारा सवाल है कि 8 पोल का अल्टरनेटर लगा हुआ है, 450 RPM की स्पीड से चलता है और 6 पोल की इंडक्शन मोटर को पावर सप्लाई देता है। पूर्ण भार पर इस मोटर का स्लिप रिंग 3% है, तो इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड स्पीड ज्ञात करो। तो हम पहले लिख लेते हैं 8 पोल की हमारी, 8 पोल का हमारा अल्टरनेटर है, 750 RPM है। तो ये जब सिंक्रोनस स्पीड जो हमारी स्टेटर को देगा, स्टेटर को ये हमारी, जब ये अगर हमारी अल्टरनेटर है और ये हमारी मोटर है, ये सप्लाई मोटर को दे रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें सप्लाई दी जा रही है। तो हम पहले अपनी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यहाँ से, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये हमारी मोटर को चला रहा है। तो आर नंबर ऑफ पोल 750 RPM, और 8 पोल की अल्टरनेटर है। फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे यहाँ से, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 750, 8, 120, जीरो से जीरो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसे काट देंगे 25 से, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये बन गया 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी कि 50 हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी मोटर इंडक्शन मोटर पे सप्लाई जा रही है। अब हम अपने आ जाते हैं अपनी इंडक्शन मोटर पे। इंडक्शन मोटर कितने पोल की है? 6 पोल की। फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? 50 हर्ट्ज। अब हमें इसका RPM निकालना है, इंडक्शन मोटर का RMF यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS निकालना है।
नंबर ऑफ पोल 6 दूनी 12, 2 यानी कि 1000 आरपीएम हमारा सिंक्रोनस स्पीड है मोटर की। हम हमें चाहिए इंडक्शन मोटर की पूर्ण लोड स्पीड क्या करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्लिप। मैं आपको पहले ये स्लिप के बारे में बता दूं क्या होता है। स्लिप की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में रहती है। स्लिप हमारा क्या करता है, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जितना स्लिप होगा उतना अच्छा हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्टार्टिंग में। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है, इसे एस से दिखाते हैं, और एन एस माइनस एन आर, ये और अपॉन में एन एस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लिप का। और 0 स्लिप दे रखा है 3%, यानी कि ये इतना दे रखा है। एन एस है हमारी 1000 आरपीएम, नीचे में 1000। एन आर हमें निकालना है, तो 2 0 से 2 0 राइट के चले जाएंगे, ये बचेगा 3। अगर हम इधर इसको 10 को इधर ले आए, 1000 इधर, एन आर यहीं रहेगा। एन आर को यहाँ उठा लाएं और 1000 में से 30 घटा दें, तो हमारा 970 आरपीएम आ जाएगा। 970 आरपीएम आ जाएगा, जो कि हमारी मोटर की स्पीड होगी, जो एक्चुअल स्पीड हमें मिलेगी, जो कि शाफ्ट पे मिलेगी। शाफ्ट पे हमारा रोटर, अगर हम, ये हमारा रोटर है, रोटर से एक रोड निकली होती है, आपने देखी होगी, रोटर से एक शाफ्ट निकली होती है। शाफ्ट पे हमें एक्चुअल स्पीड, जहाँ पे हम अपना लोड लगाते हैं, गियर लगाते हैं, तो यहीं पे हमें अपनी एक्चुअल स्पीड मिलती है। तो आई होप आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। स्लिप क्या होती है, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर टाइप क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को शेयर लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।